हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है बढ़िया होंगे। जिनका भी पीटी का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरा एग्ज़ाम 6 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि 10 से 12 था और सेकंड शिफ्ट का टाइम 3 से 5 है। ऐसी 7 की 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए जाने हैं। तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, एग्ज़ाम पेपर मेरे हाथ में है। तो चलिए थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम रिव्यू दे देते हैं एंड क्या लेवल आ रहा है पेपर का, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ये मैं आपको जो चीज़ें मैंने फ़ील की हैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो ये हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा लास्ट तक अगर आपका भी पीईटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो सबसे पहले बात करती हूँ हिंदी की, जिसमें कि 2 आपके गद्य आते हैं और 5 नंबर की आपकी व्याकरण वगैरह आती है। तो हिंदी तो बहुत सही आ रही है, बस ध्यान से अपना जो गद्यांश उसको पढ़िएगा और फिर अच्छे से रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने सबसे पहले हिंदी ही अटेम्प्ट किया था। 15 नंबर हो गए आपके। 5 नंबर का इंग्लिश, जिसको इंग्लिश आती है ना वो आराम से कर ले जाएगा, थोड़ी बहुत भी आती है क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन ही आ रहे हैं, टफ नहीं आ रहे हैं। 20 हो गए। हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री में एक मेरे में ऋग्वैदिक काल से क्वेश्चन आया था, एक हड़प्पा से आया था कि हड़प्पा कालीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है, कांस्य युगीन, लौह युगीन या पूरा पाषाण काल। ऐसे महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध से क्वेश्चन था कि इन्होंने कितने वर्ष मतलब इनका जीवन काल था, महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था। ज्योग्राफी की बात करें तो आपके जो सबसे बड़ी चोटी हो गई या सबसे बड़ी नदी, ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में साधारण चीज़ें आती हैं, परिभाषाएं पूछ लेता है किसको, जैसे गरीबी में जो आते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें। पॉलिटी में डायरेक्ट अनुच्छेद पूछता है, तो अनुच्छेद बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। मेरे में आपातकाल से रिलेटेड अनुच्छेद था, राष्ट्रपति से रिलेटेड था, पर्यावरण से कुछ संबंधित अनुच्छेद था। एक क्वेश्चन था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो ये हमारी पॉलिटी हो गई। साइंस में बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मेरे में आया था कि ऊँट का जो वसा होता है वो कहाँ पे एकत्रित होता है, गुड़हल का फूल क्या है, ये सारी चीज़ें। एंड एक क्वेश्चन आया था उत्तल लेंस और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी दी हुई थी, तो उनको जोड़ के बताना था कि कितना होगा, ऐसा था। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग बहुत अच्छी आ रही है, आपने पढ़ी है तो आराम से कर ले जाएंगे। क्लॉक का क्वेश्चन आया नहीं, कैलेंडर का क्वेश्चन था, डायरेक्ट था कि अगर 1 जनवरी को ये दिन है तो उसी साल की 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, साधारण सा क्वेश्चन था। अब बात करें सबसे बड़े सेगमेंट की, मैथ्स की, जो कि 25 नंबर का आता है, तो 5 नंबर का तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, साधारण क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो DI आती है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होती है और आपको कभी कभी लगेगा कि इसका तो आंसर ही नहीं आ रहा होता है। इस दुविधा में आप इनमें से कोई नहीं, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल मत लगा दीजिएगा। उसके आंसर आ रहे होते हैं, अगर आपके किसी भी ऑप्शन में ऐसा आंसर आ रहा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता या इनमें से कोई नहीं, तो उसको दोबारा तिबारा चेक करके ही ऑप्शन लगाइएगा। रही बात स्टैटिक की, तो आप एक बार नृत्य, त्यौहार, ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और करंट का ऑप्शन जो है, करंट में तो भाई 24 से अभी तक की करंट कुछ भी पूछी जा रही है। तो अभी जो फिलहाल में चीज़ें हुई हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो भी चीज़ें हुई, या तो फिर 15 अगस्त में किसने झंडा फहराया, कौन बाहर के आए हुए थे, 26 जनवरी में कौन बाहर से आए हुए थे। और हमारे में एक क्वेश्चन था चंद्रयान 3 या कोई ऐसे था कि कब लॉन्च किया गया था, ऐसे क्वेश्चन थे। तो ठीक है, बहुत ईजी नहीं था पेपर, मॉडरेट था बट ठीक था। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करने की कोशिश ना करें, बस थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाएं। ऐसा नहीं है कि मतलब लास्ट टाइम में हो सकता है जो चीज़ें आपने देख ली 1-2 वही चीज़ें आ जाएं। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में।